आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। माँ जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें? मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें? भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं। वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने बच करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम महक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, वो बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष विशेष छांटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान। जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है। वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, तो ऐसे चोंच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक हैं, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं, वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर, कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर
जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, सो हे गोविंद द्वारिका, बस खत्म खेल। प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहाँ सब जगह सुखी रहोगे। जी। रामदीन तिवारी जी भोपाल से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये दास स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षित है। महाराज जी से तारक मंत्र की दीक्षा मिली। राम नाम में स्वाभाविक रुचि प्रेम है। महाराज जी, मैं 3 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपका प्रवचन नियमित सुन रहा हूँ। महाराज जी, मानस में आया है कि सोई जानहि जही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। महाराज जी, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य है? कृपा साध्य है तो प्रभु की ऐसी प्रयत्न हमारा और कृपा भगवान की, क्योंकि हमारे में जो प्रयत्न करने की भावना भी आई ना, वो भगवान की कृपा से। आज सत्संग में कह रहे थे कायर पुरुष भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा प्रयास, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, और जो पुरुषार्थ बन रहा है वो भी भगवान की कृपा से। क्योंकि हम राम राम बोल रहे हैं तो राम जी की कृपा से, हम सही संत समागम सत्संग में आए तो राम जी की कृपा से। जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो भी कृपा से हो रहा है, पर हम पुरुषार्थशील रहेंगे। कृपा का भरोसा और पुरुषार्थ में पूर्ण हमारा दृढ़ निष्ठा कि हमारे चाहे प्राण चले जाएं, गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। और जितना समय अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए भगवान के स्मरण से। और कोशिश करता हूँ। हाँ, बस प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की, प्रयत्न हमारा। अब ये कि गलत आचरणों की तरफ जैसे जो वृत्तियां हैं उनको सहन किया जाता है, उनके द्वारा आचरण नहीं किए जाते। वृत्तियां उदय होती हैं, सहन कर लो तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जो हमारे अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, जो हमारी कुबुद्धि के द्वारा प्रेरित है, उनको नष्ट करना है। सतमार्ग की वृत्तियों के द्वारा असत मार्ग का दमन करके और फिर सतमार्ग का जो फल है अहंकार रहित हो जाना। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा भक्त को अनुभव होने लगता है। उसका लौकिक और पारलौकिक जो भी व्यवहार और परमार्थ है वो सब देखने लगता है भगवान करवा रहे हैं, स्वयं भगवान हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। जानत तुम्हें हाँ, तुम्हें हो जाए मतलब वो राममय हो जाता है। उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहंकार राम में। उसको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, नहीं, सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो जितना नाम जप करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही उसके ऊपर कृपा उतरती है। देखो, गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण कृपा का पात्र कौन बनता है? तो बोले मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा हुई कि वो भगवतमय हो गया। उन्हीं की कृपा सच्ची मानिए, किसी का एक बस नहीं है। बस वो अहंकार के कारण सारा का सारा दंड मिलता है। नहीं, अगर अहंकार गलित हो जाए तो भगवत स्वरूप है, हर कर्म उसके निष्फल हो जाए। कोई फल प्रदान, शुभ अशुभ में बांधने वाले कर्म सब निष्फल हो जाएंगे, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक फल है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्मों का जब तक फल है तब तक भोग है। जब कर्म ही निष्फल हो गए तो उनमें कोई फल तो लगा ले कि शुभ अशुभ दुख सुख, अब वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक शुभ अशुभ है तब तक भगवत प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ शुभ अशुभ दोनों नष्ट हुए वो भगवत प्राप्त हो जाएगा।
तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, जो भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर रहे हैं। दैन्य होकर, अभिमान रहित होकर आगे बढ़ो। जी महाराज जी, जब सात्विक भाव में सुबह रहते हैं, पूजा पाठ करते कुछ तो आनंद में सुबह रहता हूँ, उससे निकलने के बाद फिर वो स्थिति नहीं रहती। हाँ, क्योंकि माया का भी तो अपना प्रभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है, ऐसे माया का प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम पहरेदार अंगरक्षक साथ रखें तो हमको एक रहता है ना कि हमारा गार्ड है, तो नाम पहारू दिवस लिसी, समझ रहे ला, हर समय हमारे साथ पहरेदार है नाम, राम 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 ना, जानकी जी के ना, नाम पहारू दिवस लिसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के। और दूसरी बात, माँ भागवत हनुमान जी, जब हम किसी काम के लिए चलें जी, तो तुरंत पहले प्रभु का स्मरण करते हैं हर समय, पर उस समय विशेष कि प्रभु इस समय मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य करते हुए आपका विस्मरण न हो, और ये जो कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सब मंगल होगा। भगवान मंगल भवन है ना, सब मंगल हो। भगवत स्मृति से युक्त जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब पूजा हो जाती है। गुरु जी, मेरे सदगुरु भगवान ब्रह्मलीन हो गए, 1-1.5 साल हो गया, उनके बाद आप में छवि दिखती है, उनकी छवि बस भाव से जो भजन कर रहे हो ना, पहली बार आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। राम वल्लभ जी हाथरस से। जी महाराज जी, गुड। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत दिनों से संतों के भक्तों के सत्संग का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, गुरुदेव के चरणारविंद से भी जुड़े हैं महाराज जी, फिर भी जीवन में अभी भजन के लिए दृढ़ता का अभाव दिखाई पड़ता है। क्या हमसे भक्ति पथ पर कोई चूक हो रही है, जो बार बार सब जानते हुए भी मन भजन में नहीं हो रहा? अब वो अंदर से आपको देखनी है, न सफाई पेश करनी है और न बतानी है क्या चूक है। अंदर से तुमको छानबीन करनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विषयों में घूमता रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अब आप देखना है कि जैसे आपके अंदर काम भाव आया, तो यदि अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक काम का प्रयोग किया जाए तो भगवान कहते हैं वो काम मैं हूँ। धर्मयुक्त काम भगवत स्वरूप है। लेकिन वही काम जब हम दूसरे के प्रति दृष्टि बदल जाए, दोष दृष्टि, तो वो हमारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। क्रिया तो बहुत बड़ी बात है, हमारी दृष्टि बदल जाए। अब ऐसे ही पदार्थ हैं जो भगवान को बिना भोग लगाए पाए जाते हैं, वो चाहे जितने सात्विक हो, तमोगुण और रजोगुण पैदा कर देंगे। भोजन संभालो, दृष्टि संभालो, क्रियाएं संभालो और वाणी संभालो। आप रात दिन भजन का प्रयास करो और संतों की निंदा कर दो, किसी भी संत की, तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारें खोए, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको। जैसे मान लो अलग अलग स्वभाव है, अब कोई पाखंडे से जी रहा है तो भगवान की सृष्टि है भाई, अगर सत्य है तो असत्य भी है, अगर दिन है तो अंधेरा रात भी है, तो उनका बगीचा है। किसी को नीच बनाया, किसी को ऊंच बनाया, तो हमारा अधिकार थोड़ी भगवान की निंदा करने, क्योंकि उसकी निंदा का मतलब भगवान की निंदा, उसमें भगवान विराजमान है। और ये हम लोग बहुत वाचालता के कारण कर बैठते हैं कि भाई वो संत तो बहुत बढ़िया और वो संत निंदा, ऐसे जहां हम किसी से हाँ, तो उसी तुलना में निंदा हो जाती है। और जहाँ निंदा हुई तो हमारे सुकृत नष्ट हुए, भजन में अरुचि आ गई। पहले वाणी को कंट्रोल करो, विचार के द्वारा ही वाणी खुले। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। किसी की निंदा कोई करने लगे कि वो राधा 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 राधा, नहीं सुनना है, नहीं, राधा राधा राधा, तो इससे आप देखोगे आपकी भक्ति बढ़ेगी। जहां आपके छेद हैं उनको लॉक कर दो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 भगवान से जोड़ते भी है और भगवान से विमुख करते हैं। अब जैसे नाम कीर्तन है, भगवान की कथा है, ये जब हम कानों से सुनते हैं तो भगवान से जोड़ते हैं। और जब हम विषयी फिल्मी गाना सुनते हैं, फिल्म के डायलॉग सुनते हैं, प्रपंच की बातें सुनते हैं, भोग कथा सुनते हैं, तो ये भगवान से विमुख कर देते हैं। अब स्पर्श, भक्तों का स्पर्श, भगवान को प्रसादी चढ़ाई हुई तुलसी, पुष्प, इत्र, इनका स्पर्श, ये भक्ति बढ़ाएगा। अब भक्तों का स्पर्श
और जो विषयी पुरुष हैं भगवान से विमुख हैं, ऐसों का स्पर्श हमारे अंदर विषयी परमाणु ले आएंगे, या पराई माता बहनों का स्पर्श गलत भावना के द्वारा, तो वो सब, तो शब्द स्पर्श रूप, अब इन सब रूपों में भगवान ही हैं। अब इतना हमारा भाव नहीं जा पा रहा है, तो हम नमस्कार तो करें। किसी रूप से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया, तो हम एक फंस गया, द्वेषात्मक रागात्मक, तो हम सब में बचने की कोशिश करें। गंध भगवान के अर्पित की हुई, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, इत्र है, यही। अब जैसे अपने के लिए ऐसे फुसफुस डाल के चले ना, वो फंसाएगी, रजोगुण पैदा करेगी, बुद्धि आपकी कामात्मक हो जाएगी, देख लेना। और भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र और फिर ऐसे करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। महाराज तुलसी दल ग्रहण कर सकते हैं भारत में, गुरु पर चढ़ाया हुआ शालिग्राम भगवान पे चढ़ाया हुआ तुलसी दल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल। वो तो हमारे जीवन धन प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अब जैसे जवान में रस है स्वाद भोजन का, ऐसे पाओगे तो फंसा लेगा। और भगवान को अर्पित करेगा तो हमारे राम जी ने पाया, श्याम जी ने पाया, प्रभु ने पाया, तो हमारा प्रसाद हो गया। तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जीव को भगवान से विमुख करते हैं, और अगर सही प्रयोग हो जाए तो भगवान के सन्मुख कर देते हैं। तो हमको इनका सही प्रयोग करना है और नाम जप करना है। तो देखो, अगर मटकी सही हो और एक एक बूंद डालो तो एक दिन भर जाएगा, और अगर उसमें 4-5 छेद हो, रफ्तार से भी डालो तो भरेगा नहीं। खूब भजन कर रहे हो, पापाचरण भी कर रहे हो, तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए पहले छेद बंद करो। तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोको और मार्ग की जो वृत्तियां उनको बढ़ाओ, तो आनंद आने लगेगा। ठीक है। देवांग गर्ग जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जानते हुए कि भगवान ही जो करते हैं वही होता है, फिर भी मन कर्ता भाव से युक्त हो जाता है। महाराज जी, इस कर्ता भाव, हाँ, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मोह है। ये तुम्हारे ही नहीं, सबके पूरे विश्व में है, ये सारे विश्व में है। और जब कर्ता भाव रहता है तो 2 ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। जब कृपा भाव आता है तब भजन होता है। तो ये कर्ता भाव में ही पाप होते हैं। जैसे ये भाव आ जाए आपके अंदर कि सब कुछ श्री भगवान से हो रहा, तो अब आपके अंदर पाप वृत्ति नहीं आएगी, अब गंदे आचरण नहीं आएंगे। ये जो लोग गंदे आचरण करके कहते हैं ना कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान ने VIP व्यवस्था नरक की भी की है। भगवान ने तो बनाया। तो भगवान को आप ऐसे देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भक्त का हृदय कैसा होता है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, भगवान का गुण और अपना दोष समझे। जे सब भांति तुम्हार भरो, भक्ति बहुत पवित्र है ना। ये गंदी वृत्तियां करके बोले भगवान ही सब करा रहे हैं, ज्ञान बघारते हैं और करते पाप हैं। क्योंकि अहंकार का नाश नहीं हुआ ना, साधना नहीं बनी, तो बच्चा बिना साधना के अहंकार नहीं नष्ट होता। अगर हम गुरु शरणागत होकर उनके कथनानुसार भगवत भजन करें, साधन करें, तो धीरे धीरे अहंकार नष्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कार में हम बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है लक्ष्य की तरफ, हम केवल बैठे हैं, तो ऐसे दिखाई देता है हम केवल बैठे हैं, सब हो रहा है। तभी तो कर्ता भाव, और जब तक कर्ता भाव रहता है तब तक मूर्खता रहती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, ये अहंकार जब तक रहता है तो मूढ़ता रहती है। और मूढ़ता जब तक रहती है तब तो घोर अज्ञान ही है। तो भले अच्छे अच्छे कार्य करता हो, लेकिन वो अहंकारी है, इसलिए अध्यात्म उसमें टिकेगा नहीं। तो हमें लगता है बच्चा नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और अपने जो कार्य में हो उस कार्य को पूजा समझो। कोई ना कोई कार्य तो कर ही रहे हो, पढ़ लिख रहे होगे, या कोई ना कोई व्यापार नौकरी कुछ ना कुछ, वो पूजा है। बड़ी ईमानदारी से वो पूजा करो, भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। छल कपट करके बोले थोड़ा इधर उधर झूठ कपट करके हम ज़्यादा कमा लेंगे, नहीं, अध्यात्म वाला ऐसा नहीं। वो भगवान 100 रुपये में ही बहुत आनंदित रखेंगे, और 1 लाख रुपया बेईमानी का लाओगे वो जलाएगा और भगवान से विमुख कर देगा। तो चैन शांति चाहते हैं पर करते अधर्म है, इसलिए अशांत और बेचैन रहते हैं। तो समझ पा रहे हो बच्चा? जब तक साधना नहीं होगी तब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा। और साधना वो भी गुरु प्रदत्त,
मनमानी नहीं, गुरु शरणागत होकर के, तभी मान का नाश होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। अभिमान रहित होना, मान रहित होना, ये गुरु कृपा से होता है। गुरु चरण रज लगेगी, उनकी आज्ञा का पालन, तो आपको ये अनुभव होगा कि हम तो नीच अधम हैं, अगर हमसे कुछ अच्छा हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है। मेरे में बल कहाँ था, मेरे तो गुरुदेव भगवान ने कृपा करी, तब ऐसा। समझ पा रहे हैं आप? सुनील कुमार हरिप्रसाद अग्रवाल जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे एक साधारण मनुष्य के जीवन काल का सबसे सुखद क्षण है ये, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नहीं। श्री तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी से नवधा भक्ति में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब महाराज जी प्रश्न ये उठता है कि संत मिलन के दो कारण दर्शाए हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। महाराज जी, दोनों में क्या भेद है? हम कैसे अनुभव करें कि संत मिलन किसी पुण्य पुंज से हुआ है या हरि कृपा से हुआ है? जब भगवान कृपा करके बुद्धि शुद्ध करते हैं तब सत्कर्म बनते हैं, जैसे गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, या जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें प्रधान काम होता है बुद्धि का पवित्र विचार। नहीं तो शुभ कर्म बनता ही नहीं है, वो दिखावा बन जाता है। तो जो पवित्र नदियों का सेवन, तीर्थों का अवगाहन, दूसरों की सेवा, ये हमारे द्वारा जो हुई, इसमें भी भगवान की कृपा है। बिना भगवत कृपा के शुभ कर्म नहीं होते। अच्छा, उन शुभ कर्मों का जब बहुत स्टॉक हो जाता है तब भगवान उस पर दृष्टि ये डालते हैं कि ये बहुत पवित्र कर्म करने वाला है, तो अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो भगवान उसको आगे जे ही बढ़ाते हैं तो उसमें शुभ कर्म उसके निमित्त बने। और एक ऐसा होता है कि शुभ कर्म हो रहे हैं पर उसका बल नहीं है, उसको केवल भगवान का भरोसा है। अब ये केवल कृपा पात्र है। जैसे विभीषण जी, शुभ कर्म हो रहे हैं उनसे, भागवतिक साधना हो रही, लेकिन वो करता नहीं है, कर्ता भाव में दिखा रहे हैं। रावण के छोटे भाई और प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी भगत की कोई भी झांकी नहीं है कि वो तिलक लगाए हों या वो शरीर में भक्ति का ऐसा धारण ही नहीं कर सकते, लंका है, लेकिन अंदर से वो भगवान के चिंतन में, भरोसा एकमात्र भगवान का। तो जब हनुमान जी के दर्शन होते हैं तब वो कह रहे हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। और जैसे तपस्या है, साधना है, तीर्थ याटन है, ये सब हुआ, और उसके बल से जब किसी संत का मिलन होता है, जैसे आज हम सत्संग में प्रारंभ में पहले पूज्यपाद श्री प्रबोधानंद जी की चर्चा होती, फिर उड़िया बाबा के वचन, और फिर कथा थोड़ी देर होती। तो कथा में था कि पहले अक्रूर जी को चिंतन हुआ कि मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में तप किया है, दान किया है या शुभ कर्म किया है कि आज मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। फिर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो विषयी जीव हूं, ये तो मेरे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा हुई है। दो वहां भी कह रहे हैं कि अपनी तपस्या और शुभ कर्म पुण्य बल का स्मरण आया उनको। फिर कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं विषयी जीव, अधम जीव, भला भगवान के दर्शन इनसे कैसे हो सकते, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है। तो हम निर्णय निकालते हैं जब, तो इसमें केवल केवल कृपा नजर आती है, क्योंकि वो जो पुण्य बना जिससे संत मिलेगा, साधारण पुण्यों से नहीं, वो पुण्य भी भगवान की ही प्रेरणा से होता है। तो हमें तो केवल कृपा नजर आती है, केवल कृपा। अगर किसी का पुण्य बल प्रकट भी होगा तो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता, संतों तक नहीं ले जा सकता। तो हम उसी पुण्य को महान समझते हैं जिसको भगवान ने प्रेरित करके करवा के और भक्ति में लगा दिया, उसे हम पुण्य मानते हैं। लेकिन वो अगर केवल पुण्य का फल देखा जाए तो स्वर्गिक और मर्त्य सुख के सिवा संत समागम नहीं है। पाप और पुण्य दो ही प्रकार के कर्म हैं जो स्वर्गिक सुख और मर्त्य सुख दे सकते हैं, लेकिन उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन, ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हमारी तो भावना इस बात में जाती है कि अगर गोसाई जी ने पुण्य शब्द कहा है तो वो पुण्य शब्द वही होगा जिसे भगवान प्रेरित करके करवा रहे। जैसे भगवत भाव से किसी की सेवा बन गई, कोई बीमार पड़ा हुआ है, भगवान द्रवित हो गए कि बड़ा दैन्य भाव से सेवा, अब इसको साधु समागम मिलना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा क्रिया करवा दे। भगवान वही करवा रहे हैं क्योंकि हृदय में बैठ कर के वही तो है। भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है
और छाती से धर्म उत्पन्न हुआ है, तो दोनों उन्हीं के तो हैं। कठपुतली को जैसे नचाए उमादार जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो राम गोसाई ने ऐसा पुण्य बनवा दिया जिससे साधु समागम हो गया, उसमें राम गोसाई की ही कृपा है, दूसरे की हमें तो केवल कृपा नजर आ रही। गोस्वामी जी जो पुण्य कह रहे हैं उसी को भी कृपा समझिए, बिना कृपा के नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक संत समागम होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। तो जरूरत है श्रद्धा और विश्वास। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाए। बिना श्रद्धा, अब आजकल ऐसी सीरियल चले हैं, ऐसी सीरीजें चली हैं, ऐसी फिल्म बनाई जाती कि साधु महात्माओं के पूरी मिटिया मेट। हम ये नहीं कह रहे कि गलत पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष हैं। अगर दिन है तो अंधेरा भी है, शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है, सही है तो गलत भी है, असली है तो नकली भी है। लेकिन असली को भी तो दिखाओ, संतों के असली स्वरूपों को तो भी दिखाओ। क्या हमारे भारत में असली नहीं रहे क्या? ज्ञानदेव, नामदेव, सोपानदेव, एक से एक तुकाराम, एक से एक, पूरे भारत में नजर डालिए, मीरा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, एक से एक महापुरुष कभी नहीं दिखाएंगे। वही मतलब जिनके चरित्र देखकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और संतों से अश्रद्धा हो जाए। देखो, समाज का सुधार दो से ही होगा, शास्त्र और संत। शास्त्रों में तुम्हारी पहुंच नहीं है तो संतों के वाक्यों पर श्रद्धा और विश्वास कर लो, मंगल हो जाएगा। पर भगवान की कृपा से ये सब नहीं तो हम कह रहे हैं कि समाज भ्रष्ट होता चला जाएगा। अगर संत वाणी का ब्रेक नहीं लगेगा तो हमारा जीवन नरक की तरफ चला जाएगा। आज कितने भाई ऐसे हैं जो ब्रेक लगा पाए और आगे निकल पाए नाना प्रकार के गलत आचरणों से। तो अगर संतों का संग मिल जाए, श्रद्धा विश्वास हो, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। विश्वास मेन बात है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। अच्छा, एक बार हमने किसी गलत को देख लिया तो वो रंग ऐसा चढ़ता है कि सभी संत ऐसे नजर आने लगते हैं, ले आने लगते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सत्य संग, ऐसा नहीं है। नकली है तो उसका असली है, खोजो। अब ऐसे मिल जाएगा। आप जाओ तो नकली आभूषणों की, जो स्वर्ण आदि की नकली आभूषणों की दुकान है, उसमें भीड़ ज्यादा मिलेगी। और जहां असली हीरे की है ना, वहां पहुंचना जेब की दम वाले की बात है। तो अब हम कह सकते पुण्य पुंज बिन मिले चला। जेब में दम है तो संत मिल जाएंगे। जेब में दम क्या? आपके सत्कर्म, आपका भगवत भाव, तो आपको भगवान मिला देंगे संतों से। और एक होता है भगवत आश्रय, आश्रित जनों को भगवान अपनी कृपा से संतों से मिलाते हैं। कोई पारस पढ़ी मिली है आज? नहीं, भगवान के आश्रय। हम तो संतों की जूठन और संतों की चरण रज, अपने तो न पढ़े लिखे हैं और ना कोई मतलब ज्ञान है। हम तो ये देख रहे हैं कि संत चरण रज भगवत कृपा अंदर बैठ करके भुलवा रही। नहीं, हमको, हम कोई पढ़े लिखे नहीं, हम कक्षा 9 पढ़े, गांव के कक्षा 9 पढ़े। हम कोई व्याकरणाचार्य या PhD या डिग्री ये सब कुछ नहीं पढ़े लिखे। एक आए थे कहाँ के वो डिग्री देने, मर्जी वो इधर कानपुर एक यूनिवर्सिटी थी। हाँ, वो आए थे, कहते डिग्री दो हमको। हमारी डिग्री अरे हम भगवान के दास हैं, इससे बढ़कर कौन सी बात होगी। परमेष्ठी पद ब्रह्मा जी का भी भगवान के दासत्व में नहीं आता। हम हरि के दास हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए अपमान है सब पद। न पारमेष्ठम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। हम भगवान के दास है, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी और कौन सी डिग्री होगी। मतलब भगवान के दास है हम, इससे बढ़कर कोई डिग्री नहीं। और भगवान अपने दास से सब करे करावे आप सब, और जने बड़ाई दे। बड़ाई हो रही कौन? बोले प्रेमानंद। और कर कौन रहे? वो आप बैठ करके करे करावे आप सब, जने बड़ाई दे। ये उनकी करुणा, ये उनका दुलार है। नहीं, कौन पूछे भाई, वही भगवान सब कर रहे हैं। अब कितने हजारों लोग कहते हैं हमारे स्वप्न में आप आए। हम गए होते तो हमें पता होता ना। हमें तो पता नहीं है। मेरे भगवान जाकर आकर्षित करते, भगवान शब्द बुलवाते जिससे आपको वो शब्द खींच करके ला रहा है। वो सारा खेल भगवान का है, अपने तो केवल निमित्त मात्र है। जैसे तिनका उड़ करके मंदिर की चोटी में बैठ जाए जाके, फिर मुँह चैठे कि भाई हम उड़ के आ गए, तो
तो बेईमानी है। ये वायु की कृपा है जो तिनका मंदिर की चोटी पे बैठा है। ऐसे भगवत कृपा है जो ऐसे को भगवान ऐसा बना दे। वो उन्हीं का खेल है जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा मसकई करें विरंच आज वाजा ही मसकते हीन। ऐसे भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। सीए अनमोल गर्ग जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचें? ऐसे बच्चे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे अपकीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। निंदा से बिना, एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था, तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते। तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। तो उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ। बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक काम करेगा, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। तो उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट ही नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहाँ से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया करो, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल कि यार बहुत ही नीच राजा है, भाभी तो माँ के समान होती है और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है, इसका मतलब कोई पवित्र भाव से थोड़ी जाता होगा, राजा है भाई। अब पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी कि ये जो राजा है तो बहुत अपवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस सुनाते, सारा गलित कुष्ठ नष्ट होने लगा। अब 1 महीना में उन्होंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं होता, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का गलित कुष्ठ जा नहीं रहा है। तो बोले नाक वाला नहीं जाएगा, अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं किए। फिर पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, और उनकी भाभी को बुलाया और कहा ये 2 घंटे क्या करते? तो गुरुजी ये रामचरितमानस सुनाते हैं जाकर। तब पूरी सभा, तो जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उनका गलित कुष्ठ चला गया। तो अगर हमारी निंदा हो रही तो हमारा कोई जो शारीरिक दंड होने वाला है वो भगवान निंदा के द्वारा हटा दिए। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे हम कहीं हार हो गए, हमारी हार हो जाती है, तो हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही है, चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कृषक में हो, चाहे व्यापार में हो। हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते, पक्की बात है। अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद हुआ जो मैं हार गया, अगली बार जीत जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत बड़ा बल अभ्यास में है। तो इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जप नहीं होता तो बातों से नहीं होता। जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई हो, जो हारा ना तो वह आंसू से। और भगवान कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। तो ये भाव तो भजन करने से आएगा और विचार पूर्वक, विचार से चलने से आएगा। और भगवान की सब में कृपा है, हार में भी कृपा है, जीत में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है, लाभ में भी कृपा है। पर वो विवेक होना चाहिए जो कृपा देख सके। जैसे एक राजा के मंत्री थे, वो बड़े सत्संगी थे, तो उनका अभ्यास पड़ गया था कि जैसे कुछ भी हो तो कहते भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा के साथ शिकार खेलने गए थे, प्रत्यंचा खींची और चूक हो गई तो अंगूठा यहां से कट गया। तो उनका मंत्री, अंगूठा कट गया, तो उनका महाराज भगवान की बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कटा और तू कह रहा भगवान की कृपा, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा। उनको अनुभव था कि मंगल भवन भगवान से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। वो सत्संगी थे।
अब वो तो तुरंत आज भी है कि अगर हाथ कट जाए और तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, विज्ञ डॉक्टर हो तो हाथ संचालन कर। और उस समय तो औषधियों का जोर था, अंगूठा कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर शिकार खेलने गए तो कुछ सैनिक संग थे, मंत्री तो जेल में थे, तो सैनिक पीछे रह गए, उनका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो दूसरी सीमा में एक मनुष्य को ढूंढा जा रहा था नरबली देने के लिए। तो जो ही राजा को देखा तो दूसरे राजा ने अपने सैनिकों के साथ उनको कवर कर लिया कि इससे बढ़िया क्या होगा। पड़ोसी राजा, अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना के ले गए, स्नान आदि कराया, और जब बलि के लिए ले जाने लगे तो देखा अंगूठा में कटे का चिन्ह। तो उसी की बलि चढ़ाई जाती है जो तनिक भी अंग भंग न हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बलि देने लायक नहीं, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब उनको लगा यार मंत्री ने ठीक कहा था, अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता, भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मंत्री जेल में सड़ रहा है, मंत्री पद से हटकर जब उसको जेल में डाला तो उसने कहा बड़ी कृपा। अब गए सीधे मंत्री को बुलाया और कहा भाई हमारा अंगूठा अगर ना कटा होता तो गला कट जाता, पूरी बात बताई, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी कृपा। बोले महाराज मैं मंत्री हूं, सैनिक कहीं भी पीछे रह जाते मेरा घोड़ा आपके साथ होता, और आप बंदी बनाए जाते मैं बनाया, आप तो अंगूठे के कटे होने से बच जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मुझे जेल में रखा है, बड़ी कृपा। तो अगर हम वास्तविक विश्वास करें तो भगवान जो करते हैं उसमें कृपा ही है, पक्का कृपा है, उसमें हम संशय ना करें, भगवान के भरोसे रहें, नाम जप करें। हम वर्तमान की स्थिति को मतलब प्रतिकूल है तो हम समझते हैं ये क्या भगवान की कृपा होगी, लेकिन परिणाम में निश्चित भगवान की कृपा है। आगे चलकर विवेक से देखेंगे तो भगवान की कृपा है जी। मेरे पति जो थे, हम लोग 3 साल पहले की बात है, जब पहली बार मैंने अपनी टीवी पे देखा ना, मुझे लगा कि इन्होंने कोई कलरफुल बाबा जी ढूंढ है। पहली बार जब मैंने तो मैंने सोचा कि 4-5 दिन का भूत है, उतर जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे सत्संग चलने लगा घर पे और बदलने लगी। और मैं सिख परिवार से हूँ, मीडिया में हूँ, फिल्म्स करती हूँ, सूफी धारणा की हूँ एक्चुअली। तो जब मैंने एक बार चतुरासी जी सुनी, मेरा बेटा चतुरासी जी के इतने पद बोलता था, मैंने पहली बार उससे सुना, मैं हैरान हुई। और मैंने कभी चतुरासी जी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, और आज मैं जब पढ़ती हूँ तो रात को उठती हूँ तो मेरे अंदर चलती चतुरासी। हाँ बहुत कृपा है, ऐसा बहुत कृपा का लगता है। पर जैसे 12 पद है ना, मैं रात को सोते वक्त, टाइम नहीं होता सारा दिन, रात को सोते वक्त क्या है कि मैं पढ़ती हूँ, वो साथ में पढ़ता है, पूरी चतुरासी जी का टाइम नहीं होता। बस ये मन में डर लगा रहता है कि चतुरासी जी फिर चलती रहेगी। हाँ बहुत कृपा है। अगर श्वेता जैसे चलने लगी ना तो ये समझो श्री जी की बहुत कृपा है, सिद्ध वस्तु है। हाँ, और सेवक जी कह रहे प्राण रमि रहे हरिवंश वाणी, बड़ी आप पर कृपा है। और कलरफुल तो है ही है, प्रिया प्रीतम का प्रेम का रंग चढ़े है, हमारा नाम जानते प्रेमानंद है, प्रेम का आनंद, प्रेम है प्रिया जी और आनंद है लाल जो, वैसे कलरफुल तो है ही है। बिराजो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक निवेदन था, है? इस दक्षिणा के स्वरूप में आपको कुछ मंत्र अर्चन करना चाहते हैं आपके समूह। तांडव स्तोत्र सुना दे आपकी आज्ञा। हाँ सुना दो लो। हरे ओम ओम जोम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सः ओम महामृत्युंजयाय नमः महाकालेश्वराय नमः नीलकंठेश्वराय नमः रावणकृत श्री शिवतांडव स्तोत्र द्वारा अर्चनम् ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकां डमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वट्ट मरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव जटाकटाः संभ्रमा प्रमन्यलं पनिर्झरे विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धने धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रदक्षिणं मम धराधरेन्द्र नंदिने विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुक्त दुर्धरापदि क्वचित्
दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुने जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्मण मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे गोत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभक्त भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विधूसरांग्रपीठ भो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगवा निपीत पंचसायकं नमन्यलिम्पनायकं सुधामयुग लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजय आहुतिकृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदने कुजाकृचित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडले निरत दुर्धर स्फुरत् को निषेधने तमा प्रबंध बद्ध गंधरा निलिम्पने धरेधर स्तनोदित्य संदुरा कलानिधान बंधुरा श्रियं जगत् दुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिम प्रभावलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध गंधर स्मरचिलम पुरचिलम भवचिलम मगचिलम गजचिलम जगचिलम तमंत गच्छिदम भजे अगर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुर स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मगांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वद प्रविभ्रम प्रमद भुजंगम छोटा दुर्गमत कमत पुरत कराल भाल हव्यवा धिमित 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 तुरन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृश्य विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक तुजोर घनिष्ठ रत्न लोट यो सुरज विपक्ष पक्ष यो त्रिनारविंद्र चक्षुषो प्रजामहे महेंद्र यो सम प्रवर्तिक कदा सदा शिवम भजामि हं कदा निलिम्ब निर्धरे निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंडले महन विलोल लोल लोचनो लाम बाल लग्नक वेदी मंत्र उच्चारण कदा सुखी भवामि भवामि नित्यमेव मुक्तम उत्तमोत्तमं सबं पठस्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततं हरे गुरौ तु भक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हृदयहीनं शंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हृदयहीनं शंकरस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशभक्त गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोष तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददाति शंभुः ओम जों सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मातृवारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवं सः जूं ओम ओम जगदम्बिकायै नमः हरसिद्धिदेव्यै नमो नमः नमः पार्वतीपतये हर हर ओम महाकाल महाराज की जय नीलकंठेश्वर महादेव की जय नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोदितमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादृशं काशघोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकालोलिनी चारुगंगा लसद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां बलं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाश त्रयशूलनिरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यां कलातीतकल्याण कल्पान्तकाले सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्
पापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानद पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासा न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यां जरा जन्म दुःखघातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ते भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदते शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरु भगवान की आनंद बरसा दिया। ये महादेव का चढ़ा हुआ है हाँ बिल्कुल, अंग वस्त्र है। बहुत सौभाग्य। जय हो शिव 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 शिव। जय जय श्री राधे। बोल महाकाल महाराज की जय। साक्षी जी, सन्नी दवास जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। पहले लगता था जिंदगी में सिर्फ काम करना है और अर्थ कमाना है। 2 साल पहले आपसे मिले, आप और श्री जी से आपने मिलवाया। अब लाइफ में बहुत सुकून और शांति है महाराज जी। अब हम दोनों का भाव यह है कि हम वापस भारत आके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें, पर फिर भी ऐसा लगता है कि हम अपने कर्म से तो नहीं भाग रहे, कर्तव्यों से तो नहीं भाग रहे। महाराज जी, मार्गदर्शन क्या करें। भारत में अर्थ नहीं है क्या? भारत अर्थहीन देश थोड़ी है। कायरता का एक भाव आता है कि कहीं हमारा जैसे नहीं नहीं नहीं, परम कर्तव्य के लिए जो कदम उठाता है वो सूरवीर होता है, कायर नहीं होता। भोगों के प्रति जो कदम उठाता है, परम कर्तव्य का त्याग कर, उसे कायर कहते हैं। ये थोड़ी कि हम भगवत मार्ग के लिए चले तो हम कायर कह जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और बच्चों के लिए महाराज जी जैसे 2 बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हो क्या वो भारत में नहीं होता क्या? अर्थ की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज जी। अर्थ के लिए हम निश्चिंत है पूरी। तो धर्म के लिए तो विदेश के लोग आते हैं भारत में अपने धर्म अंकुर जागृत करने के लिए। अगर कहीं विश्व में विशेष धर्म का प्रकाश है तो भारतीय ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नहीं, स्वर्ग नर्क से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। स्वर्ग नर्क से बढ़कर कोई बात ही नहीं है। मोक्ष और परम पद और प्रेम, ये केवल भारत के दिव्य ऋषियों की अनुभूतियां हैं। अगर कहीं भी कोई इस पे चल रहा है तो भारत के ऋषि की अनुभूति होगी। तो अर्थ की जब कोई बात नहीं तो धर्म की बात फिर स्वीकार करने में क्या हिचकिचाहट है? जैसा आपने बोल दिया। आप विचार कीजिए। नहीं, आप विचार कीजिए अपने। ये बस प्रश्न में वो कर रहा था कि बच्चे जैसे बाहर हैं तो उनको अब हम लेके आएंगे या उनको छोड़ के नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि विदेश भोग प्रधान है, भोग की बाहुल्यता हो सकती है, लेकिन भारत देश धर्म प्रधान है। अब देखो, वहाँ के हमने तो कभी गए नहीं, हम कभी देखा नहीं, हम तो सुनी बात कह रहे हैं। अगर आप उसको सपोर्ट कर पाए, वहाँ कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की धर्म मर्यादा नहीं। आज आप के साथ, कल आपके साथ घूमो, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही ना। हमारा भारत देश इसे स्वीकार ही नहीं करता है। हमारा भारत देश स्वीकार करता है कि एक बार हाथ पकड़ा जिंदगी निर्वाह कर देंगे। अगर तुम्हारा कैसा भी स्वभाव हो, हम दोनों मिल करके चलेंगे और पूरे जीवन भर साथ रहेंगे। पवित्रता है ना। कि प्रेम में सुख है या केवल भोग में सुख है? आप सोचो, केवल भोग तो राक्षसी वृत्ति है। प्रेम क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा कि जिसको हमने अपना जीवन दिया वो किसी दूसरे के साथ हमें खड़ा दिखाई दे या खड़ी दिखाई दे? प्रेम कहाँ होगा? तो अगर गृहस्थी भी यहाँ की भारत की है तो पवित्र है। एक पाणी ग्रहण संस्कार मात्र से आजीवन के दुख सुख का साथी बन करके और निर्वाह करना कितना सुख है। अब बाहर की आधुनिकता आज प्रवेश कर रही है। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। हाँ, आप समझो ये भारत है, यहाँ की एक मर्यादा है। यहाँ वीर सती हुई हैं, यहाँ वीर यति हुई हैं। यहाँ की तुलना कर, और हमारा देश धन से कभी गरीब नहीं रहा।
बहुत बार लूट चुका है। म्लेच्छों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, बहुत बार लूट चुका है पूरा देश। इसलिए कोई हम गरीब देश के नहीं है। भारत को ऐसे कहावत में पुराने लोग कहते थे सोने की चिड़िया, है नहीं? तो हमारा देश कोई निंदनीय या गरीब या ऐसा देश नहीं, आज भी गरीब नहीं है, आज भी गरीब नहीं। भारत भारत है। तो महाराज जी एक्सप्लेन भी करना, आपकी कृपा से मैंने शराब छोड़ दी, बच्चों के लिए नॉनवेज सब कुछ छुड़वा दिया, उनको समझाना भी अब जैसे जाते हैं किसी अब विदेश भी छुड़वा देंगे तुम्हारा तो देख। बस सबसे प्रार्थना हमारी यही है, मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा लो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। धर्म सदैव जय पर विराजमान होता है और अधर्म सदैव पराजय को प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम आप मिले हैं तो भगवान बड़ी कृपा से परम पावन भूमि वृंदावन में संत समागम बैठकर कर रहे हैं, तो हमारा आपका परिवर्तन होना चाहिए। हमारे आपके मिलन में कुछ जादू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई संत संग किया तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। तो कोई भी गंदे आचरणों की तरफ कदम उठाए तो पहले हमारी बात को सुन ले कि वो उसका ही सर्वनाश करेगी, वो आचरण वृत्ति उसको ही गिराएगी, उसको ही दुख देगी। इसलिए सबसे पहले अंदर जो सदगुरुदेव बैठे हैं उनकी बात सुनो। जो भी आप गलत कदम उठाओगे अंदर से आएगा गलत है, नहीं, बस उनकी बात मान लो। सबके अंदर आता है ना, भगवान गुरुदेव सबके अंदर बैठे हुए उपदेश देते हैं, अच्छे बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप खूब आनंदित रहोगे यदि हमारी बात मानोगे। आप मान के देख लो, कोई पैसा तो लगता नहीं, बातें तो माननी है। तो इसलिए आप लोग इसका आनंद लीजिए। इसको आनंद का स्वरूप है सत्य, धर्म, अच्छे आचरण। अगर ये रहेगा ना तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, चाहे जहां गिगियाया हो, हाथ रखवाया हो, कुछ परिवर्तन हो जाए तो हमें बता देना। आपको अपने आचरण सुधारने होंगे, आपको भजन करना होगा, आपको दूसरों का उपकार करना होगा, सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। सत्य में चलोगे तो अंतर से आशीर्वाद सबका आएगा। जितने व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और नदियां उफान करती हुई वहां पहुंचती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष जो गंभीर भजनानंदी और धर्म से चलता है, सब ऐश्वर्य वैभव सबके आशीर्वाद अपने आप आ जाते हैं। समुद्र बुलाता किसी को नहीं है। जैसे पुष्प में पराग आ जाने पर भौरे स्वयं मडराने लगते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो ही भगवत निष्ठा, धर्म निष्ठा जागृत होगी, सब ऋषि मुनियों की कृपा पर आ जाएगी। देखो, जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। नाथ आप जिस पर कृपा कर दो, तो जो धर्म से चलता है, भगवान का आश्रय लेता है, सब आशीर्वाद सब मंगल उसे घेर लेते। इसलिए अच्छे से चलो, गलतियों से बचा जाए, भगवान का भरोसा रखकर। हम में तो बल नहीं, भगवान का बल, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब हमारा मंगल कर देगा। राधा 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 राधा
राधा